जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या जीएसटी के बगैर भी ई पैड पे रजिस्ट्रेशन होती है नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों को आपके सवाल का जवाब दूंगा और कब कब जीएसटी के बगैर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कब कब जीएसटी जरूरी है, कौन कौन से बिजनेसेस के लिए जीएसटी जरूरी है और कौन कौन से बिजनेसेस के लिए जीएसटी जरूरी नहीं है। तो कौन कौन से बिजनेसेस के लिए जीएसटी के बगैर रजिस्ट्रेशन हो जाती है और कौन कौन से बिजनेस के लिए जीएसटी जरूरी है। तो आज हम इस चीज को क्लियरली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर दूसरा बंदा यही क्वेश्चन पूछ रहा होता है, या तो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप कर रहे होते हैं। तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊं ताकि सबको जो है ना समझ लगे। तो यहाँ पे सकते हैं कि ईपैड पोर्टल मैंने लॉगिन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ मैं समझाने के लिए आज आप लोग को मैं बहुत सारे अकाउंट्स दिखाऊंगा ताकि आप लोग को सही तरीके से मेरी बात की समझ आए। समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से आप लोगों को स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, वर्ड पे चीजें दिखाऊंगा आपको, वहां से सारी चीजें क्लियरली समझ लगेंगी। ओके, तो यहाँ आप देखें, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जब ई पैड पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप कहाँ कहाँ की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ई पैड पे फेडरल पेपरा की रजिस्ट्रेशन होती है, सिंध पेपरा की होती है, खैबर पख्तूनख्वा पेपरा की होती है और पंजाब पेपरा की होती है। अगर देखा जाए जिसके पास भी FBR का एनटीएन है और शिनाख्ती कार्ड है तो वो फेडरल पेपरा में रजिस्टर हो सकता है। तो यहाँ पे फेडरल पेपरा में रजिस्टर होने के लिए इसके लिए सामने क्या लिखा हुआ है, जीएसटी नॉट रिक्वायर्ड। तो इसके लिए जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है फेडरल पेपरा में रजिस्टर होने के लिए, इस पर मैंने क्रॉस लगा दिया। फिर हमारे पास आता है सिंध पेपरा, तो सिंध पेपरा के लिए भी जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है। जिसके पास भी एफबीआर का एनटीएन है और सीएनआईसी है वो सिंध पेपरा में रजिस्टर हो सकता है। फिर आता है केपीआरए, तो केपीआरए खैबर पख्तूनख्वा पेपरा। खैबर पख्तूनख्वा पेपरा में भी रजिस्टर होने के लिए जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है, बगैर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब आप खैबर पख्तूनख्वा पेपरा में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जीएसटी का होना तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास केपीआरए की रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, जो से आप खैबर पख्तूनख्वा का एनटीएन भी कहते हैं। तो केपीआरए की रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जब तक केपीआरए की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तब तक आप खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर नहीं हो सकते, जीएसटी की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पंजाब पेपरा, तो पंजाब पेपरा के सामने क्या लिखा हुआ है, जीएसटी रिक्वायर्ड। तो अगर पंजाब पेपरा में जिसने रजिस्टर होना है तो उसके लिए जीएसटी भी जरूरी है प्लस पीआरए जरूरी है, जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की रजिस्ट्रेशन है वो भी जरूरी है। ओके, तो होपफुली कहाँ कहाँ जीएसटी जरूरी है, कहाँ कहाँ जीएसटी जरूरी नहीं है, आप इस तस्वीर की उसको वीडियो को यहाँ पे रोक के इसकी स्क्रीनशॉट बनाएं। फेडरल पेपरा के लिए जीएसटी जरूरत नहीं है, सिंध पेपरा के लिए जीएसटी जरूरत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए जीएसटी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए जरूरत है। जब तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक आप पंजाब में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। लेकिन इसके साथ याद रखें कि किसी भी सूबे में रजिस्टर होने के लिए, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में रजिस्टर होने के लिए मुतलका सूबे का एनटीएन होना भी जरूरी है। पंजाब के लिए पीआरए जरूरी है और केपीके के लिए केपीआरए जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि केपीआरए और पीआरए क्या है तो इसके बारे में आप वीडियोस देखें, आपको पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में ये तो क्लियर कर दिया, लेकिन अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि जीएसटी के बगैर कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है, क्योंकि अब डेली बेसिस पे मेरे से लोग कांटेक्ट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा तकरीबन 5 to 10 रजिस्ट्रेशन डेली बेसिस पे करता हूँ। अच्छा जी, ये अकाउंट मैं आप लोगों को एक शो कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखें ये भाई साहब की जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। देखें एससीसीपी में ये रजिस्टर्ड है, पीईसी में रजिस्टर्ड है, ये एफबीआर एनटीएन है। ओके, एफबीआर एनटीएन है इसका। ओके, ये आप देख सकते हैं, और केपीके एनटीएन मतलब खैबर पख्तूनख्वा केपीआरए रजिस्ट्रेशन है। तो अभी मैं रजिस्ट्रेशन पेपरा रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त मैं इसको लाइनें हटा दूं तो यहाँ देख सकते हैं कि इसकी फेडरल में भी रजिस्ट्रेशन हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि देखें जीएसटी के बगैर इसकी खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ इस तरह के। तो मतलब आप जीएसटी खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई कहता है कि जीएसटी की जरूरत है तो भाई मैंने आपको अभी लाइव दिखाया है। ओके, तो अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वफाक में फेडरल पेपरा में रजिस्टर होने के लिए जीएसटी जरूरी नहीं है। अगर है तो ठीक, जरूरी नहीं है। सेम इसी तरीके से सिंध में जरूरी नहीं है, सिंध पेपरा में आप बगैर जीएसटी के रजिस्टर हो सकते हैं, वफाक में बगैर जीएसटी के रजिस्टर हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बगैर जीएसटी के रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन पंजाब के लिए जीएसटी जरूरी है। एक और बात याद रखें कि पंजाब में जब आपने रजिस्ट्रेशन करनी हो, नंबर 1 पे आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और नंबर 2 पे पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूं, खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर होने के लिए
आपके पास जीएसटी जरूरत नहीं है, लेकिन केपीआरए की रजिस्ट्रेशन जरूरत है। और फेडरल में सिर्फ आपके पास एफबीआर का एनटीएन होना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ। जिसके पास भी एफबीआर का एनटीएन है उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है वफाक में। सेम इसी तरीके से सिंध में भी जिसके पास एफबीआर का एनटीएन है उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। सिंध की हालांकि अलग से रजिस्ट्रेशन भी होती है एसआरबी की, तो एसआरबी की जिसके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, फिर भी सिंध में उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो कोशिश तो मैंने किया कि मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा सकूं क्या है क्या नहीं है। अगेन मैं आप लोगों को उस स्क्रीन पे लेके जाता हूं, आप इसकी तस्वीर लाजमी ले लें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कहाँ कहाँ जीएसटी रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है। फर्दर आप लोगों को इस वाले से कोई भी कंफ्यूजन हो या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो हमसे, एफबीआर, एसएससीपी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पेपरा ई पैड के हवाले से आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।